I start topic resistivity. Resistivity of a conductor is a resistance, but normally resistance change with length and change with area. As you know, resistance proportional to length and inversely proportional to area. When combined these topics, L upon A, R is equal to rho L upon A. Rho is resistivity or specific resistance. This is the characteristic property of any material. Resistivity differentiates all the materials. Resistance change according to length or area, but resistivity does not change. Mathematically, you can define resistivity as if L is equal to 1, A is equal to 1, rho is equal to R. For example, if a conductor, this is the cross-section area 1, this is the length 1, then the resistivity will be equal to R. You can say resistance of conductor of unit length and unit cross-section area is called resistivity. Resistivity of conductor of unit length and unit cross-section area is called resistivity. It depends on nature of material only. Does not depend on length or area. यूनिवर्स में हर एक की प्रॉपर्टीज होती है अपनी अपनी. कुछ प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती हैं या चेंज की जा सकती हैं, लेकिन रेसिस्टिविटी ऐसी प्रॉपर्टी है या कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो चेंज नहीं कर सकते किसी भी मेथड से, तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी और वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है. तो यहाँ भी ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है रेसिस्टिविटी, और ये मटेरियल के नेचर को ही डिफ्रेंशिएट करती है. कॉपर की रेसिस्टिविटी कुछ और होगी, सिल्वर की कुछ और होगी, नाइक्रोम की कुछ और होगी, एंड सो ऑन. तो रेसिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल एंड न्यूमेरिकली इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ conductor of unit length and unit cross section area. Its unit is ohm meter. According to this formula, rho is equal to R A upon L. R ohm, A for meter square, L for meter. That is ohm meter resistivity. जिन कंडक्टर की रेसिस्टिविटी या जिस मटेरियल रेसिस्टिविटी हाई होती है, these are used for heating purpose in heating devices. कैसे? I will discuss further. First of all, one question very important based on this formula. You know, resistance of a conductor depends on length. अगर एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस 10 ओम है, उसी एरिया का ट्वाइस लेंथ का कंडक्टर लें तो रेजिस्टेंस 20 ओम हो जाएगा, थ्राइस का 30 हो जाएगा, बिकॉज बेस्ड ऑन लेंथ. अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे कहें, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज 10 ओम. दिस कंडक्टर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ या स्ट्रेच्ड टू थ्राइस इट्स लेंथ. व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस? तब दुगुना या तिगुना नहीं होगा. कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज आर. सपोज ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, देन रेजिस्टेंस विल बी आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए. दिस कंडक्टर इज स्ट्रेच्ड. इसी कंडक्टर को खींच कर दुगना करते हैं, ये मतलब हुआ. स्ट्रेच्ड टू n times the length, n times the length. स्ट्रेच करके लेंथ n टाइम्स कर दी, तो न्यू लेंथ
एन एल हो गई, न्यू एरिया ए डैश लेट कर लें, न्यू एरिया लेट कर लिया हमने, ए डैश हो गया, क्योंकि जब खींच के कब बढ़ाएंगे तो एरिया चेंज हो जाएगा। क्या चीज चेंज नहीं होगी? वॉल्यूम डज नॉट चेंज। तो इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, फाइनल वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, एल कैंसिल, ए डैश ए अपॉन एन। न्यू रेसिस्टेंस R dash is equal to rho NL upon A dash, rho NL upon A upon N, put the value of A dash, N ऊपर जाएगा N स्क्वायर हो जाएगा, N स्क्वायर rho L upon A, rho L upon A is the initial resistance. So this is the formula also, कि अगर लेंथ खींच कर n टाइम्स कर देंगे तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। इट मीन्स अगर रेजिस्टेंस खींच कर 4 टाइम्स करते हैं तो लेंथ खींच कर 4 टाइम्स करते हैं तो रेजिस्टेंस 16 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स करते हैं तो रेजिस्टेंस 9 टाइम्स हो जाएगा, एंड सो ऑन। और भी प्रॉब्लम होंगी, डिस्कस करेंगे। नाउ न्यू टॉपिक, combination of resistances. 2 or more than 2 resistance can be joined with each other by 2 ways. First way is series combination, and second parallel. First series combination, also known as end-to-end combination. When second end of one resistor, second end is connected with first end of other resistor, and second end of other is connected with first end of other R3, then this type of combination is called series combination. A cell or battery causes the current I, this current remains same, very important point. In this type of combination, this current remains same through all resistances. This point A, B, C, D. Potential difference between A and B is IR. It comes from Ohm's law. आइए मैं दोबारा डिस्कस करूंगा Ohm's law. Ohm's law डिस्कस करूंगा, उस फॉर्मूले से आया है V इक्वल टू IR से, VA माइनस BB इक्वल टू IR1, VA माइनस BB potential difference, and potential difference is called known as loss of energy through resistance, loss of energy across the resistance. इस रेजिस्टेंस को पार करने में एनर्जी लॉस हुआ VA माइनस BB IR1. सिमिलरली VB माइनस BC IR2, VC माइनस BD IR3, add, cancel, VA minus BD I R1 plus R2 plus R3. If we replace 3 conductors with a single conductor R, then resistance is R. This is and potential difference, if VA minus BB is applied, same current flow, then this is called equivalent resistance. VA minus BD को आप IR लिख सकते हैं, तो I R1 इन तीनों की जगह R आ गया, R2 R3, तो I कैंसिल, दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन. इन सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल रेजिस्टेंस इज सम ऑफ द ऑल रेजिस्टेंसेस. सपोज 3 ओम 5 ओम 6 ओम ऐड करोगे तो 6 ओम से भी ज्यादा आएगा. तो यू कैन से इन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस इज larger than the largest resistance, and in this combination current remains same. Third, in this combination potential difference is directly proportional to resistance. These are the laws. Now a parallel combination. Parallel combination
is also known as branch combination, parallel. Suppose three resistors given R1, R2, R3. First end of all these join to the same point A. Second end also join to the same point B. And a current is drawn from a cell. This current here divides because branches are formed. इधर करंट I1 चली गई, इधर I2, इधर I3. You can see this first point of all conductors connected to the positive terminal and second point of all negative terminal. तो जो यहाँ पर डिफरेंस होगा वही यहाँ होगा, यानी कि वही इन तीनों में होगा. कंक्लूजन क्या निकला? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम. सपोज कर लेंगे, सपोज पोटेंशियल डिफरेंस इज V. जो V यहाँ होगा वो इन तीनों में होगा. It is clear from this figure I equal to I1 plus I2 plus I3. I1 plus I2 plus I3. I1 V upon R1. This is V upon R2. This is V upon R3. ओम्स लॉ चल रहा है, V equal to IR, तो I equal to V upon R. कॉमन ले लिया, 1 upon R1, 1 upon R2. तो I upon V is equal to 1 upon R1, 1 upon R2, 1 upon R3. फिर वही इन तीनों की जगह एक ही कंडक्टर ले लें, तो यू कैन राइट V is equal to IR. तो ये फॉर्मूला आ गया हेयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का. 1 upon R is equal to 1 upon R1, 1 upon R2, 1 upon R3. ऐसे ये लॉ बन जाएंगे. In this combination, potential difference across each conductor remains same. In this combination, total resistance is less than the smallest resistance. And in this combination, current is inversely proportional to R. तो ये तीन लॉ बन जाते हैं, which I will provide in my theory sheet या notes also. First, you study all these topics and then I will discuss